जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सिम्बा और उसके दोस्तों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। शेरू नाम का एक विशाल और घमंडी शेर जंगल में आया, जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसने पूरे जंगल पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा उसे बुरी तरह हरा देगा। शेरू ने सिम्बा को चुनौती दी, अगर तुम सच में इस जंगल के राजा हो तो मुझसे लड़कर अपनी जगह साबित करो। सिम्बा के दिल में अपने दोस्तों और जंगल के सभी जानवरों की सुरक्षा का ख्याल था। उसने शेरू की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस जंगल में रहने के लायक हो। लड़ाई की तैयारी होने लगी। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए और मोंटी, वीरू और जय सिम्बा के पास खड़े होकर उसे हिम्मत दे रहे थे। सिम्बा और शेरू आमने सामने खड़े हो गए। शेरू ने एक जोरदार रोर के साथ सिम्बा पर हमला किया। उसकी ताकत और एजिलिटी किसी तूफान जैसी थी, लेकिन सिम्बा ने अपनी चपलता और समझदारी से हर वार को डॉज कर दिया। लड़ाई के दौरान सिम्बा ने देखा कि शेरू सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के बल पर लड़ रहा था, जबकि सिम्बा ने अपनी स्ट्रेटेजी से उसे थका दिया। जब शेरू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी और थकने लगा, सिम्बा ने अपना आखिरी मूव किया। उसने तेजी से जंप लगाई और शेरू के कंधे पर जोर से स्ट्राइक किया। शेरू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, हार मानते हुए ग्राउल्ड, तुम्हारे जैसे राजा को इस जंगल पर राज करने का पूरा हक है। सिम्बा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुमने दोबारा इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह लड़ाई फिर शुरू होगी और तुम्हारा एंड निश्चित होगा। शेरू शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल में सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। मोंटी ने कहा, सिम्बा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सच्चे राजा हो।